नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। गुजरात हिमाचल के विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े शो किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस ने टिकट का ऐलान किया है। टिकटों के ऐलान में देरी की वजह क्या है, इंडिया न्यूज की ये इनसाइड स्टोरी आप देखिए। टिकट ऐलान में पहले चरण के नॉमिनेशन में बस 5 दिन का वक्त। बीजेपी कांग्रेस को एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार क्यों? बुधवार को दिल्ली बीजेपी ऑफिस में गुजरात चुनाव उम्मीदवारों के नाम पर करीब 4 घंटे तक बैठक चली। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए। गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर नेता और कार्यकर्ता खड़े थे। सबको उम्मीद थी कि पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तो हुई, लेकिन ऐलान के बजाय उचित समय का इंतजार करने को कहा गया। अधिकतर गुजरात की सीटों पर चर्चा हो चुकी है और चर्चा हुई। उचित समय पर निर्णय लेकर के आपको बताया जाएगा और इसलिए अभी उसकी सूची जारी नहीं हो रही है। आपको बताएंगे आखिर वो सियासी डर क्या है जिसकी वजह से बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान नहीं किया। लेकिन पहले आपको बता दें कि इस डर से कांग्रेस भी डरी हुई है, लिहाजा पार्टी ने बुधवार को होने वाली बैठक टाल दी। गुजरात में लिस्ट को लेकर कौन आंख पहले झपकाएगा, इसको लेकर चर्चा तेज है। बात ये हो रही थी कि कांग्रेस की सूची 16 को आएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सूची आएगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस रुक गई है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बाईपोलर इलेक्शंस में कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे में इंतजार इसी बात का है कि कोई पार्टी पहले ब्लिंक करे, अपनी लिस्ट आगे करे। गुजरात में 9 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 21 नवंबर है, यानी नामांकन में अब बस 5 दिनों का वक्त बचा है। फिर भी राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों ने अब तक उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीदवारों के ऐलान में देरी क्यों? बीजेपी कांग्रेस को किसका डर? गुजरात की सियासत के सबसे बड़े सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। दरअसल बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। गुजरात के इस बार के सियासी रण में राहुल अकेले नहीं हैं। उनके साथ 3 युवा चेहरे जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक हैं। ये 3 चेहरे राज्य की उन 3 जातियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो अगर छिटके तो बीजेपी के अपने ही गढ़ में मोदी और अमित शाह का रथ रुक सकता है। जिग्नेश मेवाणी दलित समुदाय से आते हैं, जिनकी राज्य में करीब 7% आबादी है। ओबीसी समुदाय से आने वाले अल्पेश ठाकुर करीब 35% वोट बैंक पर दावा करते हैं। 16% वोट बैंक वाले पाटीदार समाज से आने वाले हार्दिक पटेल बीजेपी को हराने का ऐलान कर ही चुके हैं। बीजेपी आंकड़ों के इस गणित को बखूबी समझ रही है, लिहाजा वो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रही है। बीजेपी की लिस्ट में देरी की पहली वजह। बीजेपी के इंतजार की पहली वजह यह है कि वो देखना चाहती है कि कांग्रेस ने किस जाति को टिकट दिया है। बीजेपी की लिस्ट में देरी की दूसरी वजह। बीजेपी की लिस्ट में देरी की दूसरी वजह यह है कि वो कांग्रेस की लिस्ट के मुताबिक अपनी लिस्ट में जातिगत समीकरणों को साध सके। बीजेपी की लिस्ट में देरी की तीसरी वजह यह है कि बीजेपी को डर है कि जिन विधायकों का टिकट काटा जाएगा उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी की लिस्ट में देरी की चौथी वजह। बीजेपी के ऐलान में देरी की चौथी वजह यह है कि नामांकन से जितना पहले टिकट का ऐलान होगा उतना ही बगावत का खतरा रहेगा। बीजेपी की लिस्ट में देरी की 5वीं वजह। बीजेपी की देरी की 5वीं वजह यह है कि अभी तक कांग्रेस ने अपने पाटीदार प्लान का खुलासा नहीं किया है। बीजेपी इस प्लान के बाद अपनी रणनीति को बदलेगी, जिसके मुताबिक ही उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने भाग लिया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बीजेपी अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए। ऐसे में बीजेपी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हुए चाहती है कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम सामने आ जाए, उसके बाद वो अपनी लिस्ट जारी करे। रणनीति में हर मोहरे फायदे के लिहाज से चले जाते हैं और गुजरात में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में पहले आप का खेल इसी से जुड़ा है। सबको इंतजार 18 दिसंबर का है, जब ये पता चलेगा कि किसका मोहरा
विरोधियों को शह मात देने में कामयाब हुआ। संजय शर्मा, यतेंद्र शर्मा के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। गुजरात चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस से। संजय, आप लंबे वक्त से बीजेपी कवर कर रहे हैं, आपके अंदरूनी सूत्र क्या कहते हैं? आखिर इतनी देरी क्यों उम्मीदवारों के ऐलान में? देखिए रचना, बीजेपी ने क्राइटेरिया बनाया है टिकट के उम्मीदवार तय करने के लिए, और वो जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 4 बार से ज्यादा जीतने वाले, चुनाव लड़ने वाले विधायकों को बीजेपी इस बार टिकट नहीं देगी। इस लिहाज से बीजेपी ने जो सूत्रों का कहना उसके अनुसार 47 से ज्यादा यानी कि 47 से ज्यादा टिकट बीजेपी काट रही है। तो जिनके टिकट कटेंगे वो लोग फिर कांग्रेस के खेमे में जा सकते हैं, कांग्रेस के खेमे से टिकट मांग सकते हैं, कांग्रेस उनको उम्मीदवार बना सकती है, या फिर वो बागी तेवर अपना करके बीजेपी को चुनावी मैदान में कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। रचना, इसी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए बीजेपी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। वो पहले कांग्रेस के पत्ते देखना चाहती है कि आखिर कांग्रेस किनको टिकट दे रही है। बीजेपी उसके बाद अपने पत्ते खोलेगी, यानी कि उसके बाद अपने नाम उजागर करेगी। और सूत्रों का यही कहना है कि अगर 21 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है 89 सीटों के लिए, तो बीजेपी आखिरी समय में अपना दांव खेलेगी। आखिरी समय में ही जानकारी आपकी क्या कहती है? आखिर कब तक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए रचना, हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी 21 तारीख जो आखिरी तारीख है, तो 18 तारीख के बाद कभी भी, यानी कि 18 तारीख तक, कल और परसों बीजेपी 2 दिन और होल्ड कर सकती है। अंतिम समय में, अंतिम 2 दिनों में ही बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। मैं आपको बता दूं, जितने बड़े नेता उन सबको बता दिया गया है कि आपको टिकट दे दिया गया है। जैसे विजय रूपाणी को राजकोट से टिकट दे दिया गया, नितिन भाई पटेल को मेहसाणा से टिकट दे दिया गया है, आनंदीबेन पटेल की बेटी बिल्कुल बीजेपी का डर साफ दिखाई दे रहा है इस तरह के फैसलों पर कि अभी 1 से 2 दिन में बीजेपी अपनी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बात कांग्रेस की, जिसने अपने पत्ते अभी भी नहीं खोले हैं और इस बात से वो इनकार कर रही है कि बीजेपी की सूची का वो इंतजार कर रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। साथ ही साथ कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया से इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने खास बातचीत की है। जरा सुनिए कांग्रेस का पक्ष। गुजरात के चुनाव में हर सियासी दल फूक फूक के कदम रख रहा है। जी हां, बात ये हो रही थी कि कैंडिडेट्स अनाउंस पहले कौन करे। कांग्रेस को 16 को कैंडिडेट अनाउंस करना था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक कैंडिडेट्स के नाम सामने नहीं आए। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, जो पिछली सीसी हुई थी उसके बाद गहलोत साहब बाहर आए थे, उन्होंने कहा था 16 को आप एक्सपेक्ट करिए कि जो फर्स्ट फेज के नाम है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन भाजपा में भी नाम डिक्लेयर नहीं किए, कांग्रेस ने भी डिक्लेयर नहीं किए। क्या एक दूसरे के कैंडिडेट्स का इंतजार है कि देखने के बाद अनाउंस किए जाए नाम? देखो, हमारी प्रोसेस तो कब से शुरू हो गई है और कितनी प्रोसेस पूरी भी हो चुकी है, लेकिन जो नाम डिक्लेयर करना है कैंडिडेट्स का और पब्लिकली, वो हम एप्रोप्रिएट समय पर करेंगे। और उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वो दोनों मिलकर कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी उसी समय ही हम ये नाम अनाउंस करेंगे। आधार क्या होगा? जो सिटिंग विधायक है, बात चल रही थी कि उन सिटिंग विधायकों को टिकट मिलेगा, आधार क्या होगा? क्या विनेबिलिटी, जातिगत समीकरण, ये सब कुछ देख के कांग्रेस पहली लिस्ट अनाउंस करेगी अपनी? देखो, पहला आधार तो यही रहेगा कि जो कैंडिडेट्स चुने जा रहे हैं उसकी विनेबिलिटी क्या है। अगर विनेबिलिटी ही नहीं है तो उसका मतलब नहीं है। इसलिए विनेबिलिटी और साफ सुथरी छवि उसकी होनी चाहिए।